अध्याय 6 मन को जकड़ने वाली आत्माएं। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से सारी परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिप्पियों 4:6-7। एक बार मैं परमेश्वर के साथ चलते हुए ऐसे स्थान पर पहुंच गई जहां कुछ बातों पर विश्वास करने में मुझे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, जबकि पहले उन्हीं बातों पर मैं विश्वास करती थी। मैं नहीं समझ पाई कि मुझे क्या हो गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि मैं पूरी तरह अव्यवस्थित हो गई। जितना अधिक समय तक मैं इस दुर्गति में रही, उतना ही अधिक मैं अव्यवस्थित होती चली गई। मेरे अंदर अविश्वास बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा था। मैं अपनी बुलाहट पर प्रश्न करने लगी। मैंने सोचा कि परमेश्वर ने जो दर्शन मुझे मेरी सेवकाई के लिए दिखाया है, उसे मैं खोती जा रही हूँ। मैं दुखी हो गई। अविश्वास सदैव दुख लाता है। 2 दिन तक लगातार मैंने इन शब्दों को अपनी आत्मा द्वारा सुना, मन को जकड़ने वाली आत्माएं। पहले दिन तो मैंने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, परंतु दूसरे दिन 4-5 बार फिर मैंने मन को जकड़ने वाली आत्माएं के बारे में सुना। मैं उन सब लोगों के द्वारा जिनके मध्य मैंने सेवकाई का कार्य किया था, यह जानती थी कि अधिकांश विश्वासी अपने मन के कारण समस्याओं का सामना करते हैं। मैंने सोचा कि पवित्र आत्मा मुझे उस आत्मा के विरुद्ध, जिसका नाम है मन को जकड़ना, मसीह की देह के लिए प्रार्थना करने की अगुवाई कर रहा है। मैं यीशु के नाम में मन को जकड़ने वाली उन आत्माओं के विरुद्ध प्रार्थना करने लगी। अभी प्रार्थना करते हुए कुछ ही मिनट हुए थे। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे स्वयं के मन में एक विशाल छुटकारा आ गया हो। यह सब बड़ा नाटकीय था। मन को जकड़ने वाली आत्माओं से छुटकारा, प्रायः प्रत्येक छुटकारा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, प्रगति करता जा रहा, और ऐसा परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के द्वारा होता है। यूहन्ना 8:31-32 और भजन संहिता 107:20 मेरी गवाही है। यूहन्ना 8:31-32 में यीशु कहता है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। भजन संहिता 107:20 परमेश्वर के विषय में यूं कहता है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गढ़ में वे पड़े हैं उससे निकालता है। परंतु इस बार मैंने यह अनुभव किया और तुरंत जान लिया कि मेरे मन में कुछ हुआ है। कुछ ही मिनटों में मैं उन सभी बातों पर फिर से विश्वास करने लगी जिन बातों पर प्रार्थना से पूर्व विश्वास करने के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ता था। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मन को जकड़ने वाले शैतान के आक्रमण से पूर्व मैं विश्वास करती थी कि परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे जीवन और मेरी सेवकाई में कोई अंतर इस कारण नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं फेंटन मिसूरी की एक महिला हूँ जिसे कोई नहीं जानता था। गलतियों 3:28। जब परमेश्वर चाहता है, वह द्वार खोल देता है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रकाशित वाक्य 3:8। और मैं सारे विश्व में व्यवहारिक छुटकारे वाले संदेश जो उसने मुझे दिए हैं सुनाऊंगी। मैं विश्वास करती थी कि मुझे यह सुअवसर प्राप्त होगा कि मैं रेडियो पर सारे राष्ट्र को सुसमाचार सुनाऊंगी। पवित्र शास्त्र के द्वारा मैं यह जानती थी कि परमेश्वर दुर्बल और मूर्ख चीजों द्वारा बुद्धिमानों को व्यग्र कर देता है। 1 कुरिन्थियों 1:27। मुझे विश्वास था कि परमेश्वर मुझे बीमारों को चंगाई देने के लिए इस्तेमाल करेगा। मुझे विश्वास था कि हमारे बच्चे सेवकाई के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। मैं विश्वास करती थी उन सब अद्भुत चीजों पर जिन्हें परमेश्वर ने मेरे हृदय में रख छोड़ा था। लेकिन जब मन को जकड़ने वाली आत्मा ने मुझ पर आक्रमण किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वह सब कुछ जैसे भूल गई हूँ जिन पर मैं विश्वास करती थी। मैं इस प्रकार सोचने लगी, हाँ, मैंने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया है। मैं ऐसा इसलिए विश्वास करती थी क्योंकि मैं ऐसा ही चाहती थी, परंतु संभवतः ऐसा नहीं होगा। परंतु जब आत्माएं चली गई
तब फिर से विश्वास करने की मुझमें योग्यता वापस आ गई। विश्वास करने का निर्णय करें। इसी रीति से आत्मा पवित्र भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। रोमियो 8:26। मसीही होने के नाते हमें विश्वास करने के लिए निर्णय करना सीखने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमें उन चीजों के प्रति विश्वास, आत्मा का एक उत्पाद देता है, जिन्हें प्रायः हम अपने मन के अनुकूल नहीं पाते। हमारा मन प्रत्येक चीज में कब, क्यों और कहाँ, कैसे ये जानना चाहता है। जब परमेश्वर द्वारा ऐसी समझ नहीं दी जाती है, तब मन ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता जिन्हें वह समझ नहीं सकता। प्रायः ऐसा होता है कि एक विश्वासी अपने हृदय, भीतरी मनुष्य में तो किसी चीज के बारे में जानता है, परंतु उसका मन उस विषय के विरुद्ध लड़ाई छेड़ देता है। मैंने बहुत पहले ही यह निर्णय ले लिया था कि जो कुछ वचन कहता है, उस पर विश्वास करूं और रहमा प्रकाशित वचन, जिसे परमेश्वर ने मुझे, जो बातें उसने मुझसे बोली है और जो प्रतिज्ञाएं उसने मुझसे व्यक्तिगत रूप से की है, दिया है, उस पर विश्वास करूं, चाहे मैं उनके विषय में क्यों, कब और कहाँ न समझ पाई हूँ अथवा किस प्रकार यह मेरे जीवन में कार्य करेगा, तब भी उस पर विश्वास करूं। परंतु यह बात जिसके लिए मैं संघर्ष कर रही थी कुछ भिन्न थी। यह निर्णय के बाहर थी। इन मन को जकड़ने वाली आत्माओं से मैं बंधी हुई थी और विश्वास नहीं कर पा रही थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने पवित्र आत्मा द्वारा मुझे यह सिखाया कि किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, और उसकी सामर्थ मुझे मिली। हालांकि मैं यह नहीं जानती थी कि मैं अपने लिए प्रार्थना कर रही थी। मुझे निश्चय है कि इस क्षण आप यह पुस्तक पढ़ रहे हैं क्योंकि आपकी अगुवाई की गई थी। आप भी इस क्षेत्र में समस्याओं का सामना कर रहे होंगे। यदि हाँ, तो मैं आपको यीशु के नाम में प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करती हूँ। उसके लहू की सामर्थ द्वारा मन को जकड़ने वाली आत्माएं हराई जाएंगी। जब भी आप इस क्षेत्र में कठिनाइयों का अनुभव करें, इसी प्रकार प्रार्थना करें। जब भी हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, शैतान अपने तीरों की बौछार हम पर करता है। अपने विश्वास की ढाल को उठा ले और याद करे याकूब 1:2-8, जो हमें सिखाता है कि हम परीक्षा में परमेश्वर से बुद्धि मांग सकते हैं और वह हमें बुद्धि देगा और हमें दिखाएगा कि हमें क्या करना है। मेरे साथ एक समस्या थी। मैंने कभी ऐसे तीर का सामना पहले नहीं किया था, परंतु परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना करना सिखाया और मैं स्वतंत्र हो गई। आपके साथ भी ऐसा ही होगा।